अक्सर जब भी मानसून का सीजन आता है तो एक खबर आप बार बार सुनते होंगे कि बिहार में बाढ़ आ गई और बाढ़ की वजह से वहां पर लोग परेशान हैं और उनको अब दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जाता है। तो आखिर क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बिहार बार बार पानी पानी हो जाता है? कहा तो ये भी जाता है कि नेपाल में जब जब बारिश होती है तो उसका असर सीधे सीधे बिहार पर पड़ता है, लेकिन कैसे? और बिहार आखिर डूबता क्यों है मानसून के दौरान? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको बताएंगे। और उससे पहले अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बरसात के दिनों में नेपाल में जब भी बारिश का सिलसिला शुरू होता है तो उससे पश्चिम चंपारण सहित बिहार और यूपी के कई जिलों के लोग बुरी तरह से भयभीत हो जाते हैं। वाल्मीकि नगर स्थित बैराज के सभी फाटक खोल दिए जाते हैं और नहरों में पानी के बहाव को रोक दिया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब निचले इलाकों में बसे लोग घर बार छोड़कर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो पहाड़ों से कोई दैत्य अपना मुंह खोलकर बड़ी तेजी से नीचे की तरफ बढ़ता चला आ रहा हो, जो पलक झपकते ही लाखों लोगों को अंदर निगलने की क्षमता रखता है। जानकारी बताते हैं कि ये डर किसी और चीज का नहीं बल्कि तिब्बत के पठार से निकलकर नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बहने वाली गंडक नदी से है। पिछले 3 दशकों से कार्यरत पश्चिम चंपारण जिले के निवासी तथा वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार मिश्र बताते हैं कि जिस प्रकार कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार गंडक नदी को भी तिरहुत के शोक के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम तिब्बत के पठारी क्षेत्र से होता है, जो नेपाल की तराई से होते हुए बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में प्रवेश करती है। गंडक एक पहाड़ी नदी है जिसका स्तर पूरी तरह से बरसात पर निर्भर करता है। नेपाल में जब भी भारी बारिश का सिलसिला शुरू होता है, गंडक का स्तर अनियंत्रित रूप से बढ़ जाता है। ऐसे में गंडक की तेज धार पश्चिम चंपारण होते हुए प्रदेश के कई जिलों को बुरी तरह से प्रभावित करती है। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में कार्यरत तिरहुत कैनाल डिवीजन 2 के सब डिविजनल ऑफिसर संदीप कुमारी बताते हैं कि जब भी गंडक का जलस्तर बढ़ता है तो इसे दोनों भाग से बिहार और यूपी के कई जिले बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। और यदि बात गंडक के उत्तरी भाग की जाए तो इसके अनियंत्रित जल तथा तेज बहाव से पश्चिमी के बाद पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जैसे जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, जबकि दक्षिणी भाग से पश्चिम चंपारण के बाद गोपालगंज, सिवान, सारण और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति बनती है। अजय ये बताते हैं कि गंडक के अनियंत्रित जल को नियंत्रण में रखने के लिए 4 दिसंबर 1959 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा नेपाल के तत्कालीन राजा वीर विक्रम सिंह के बीच पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में एक बैराज बनाने पर सहमति बनी, जिसकी नींव सन 1964 में रखी गई। खास बात यह है कि 1967 से 1968 तक बैराज बनकर तैयार भी हो गया, जिसे आज गंडक बैराज के नाम से जाना जाता है। अधिकारी संदीप ये बताते हैं कि हालांकि उस वक्त बैराज को 8.5 लाख क्यूसेक पानी की क्षमता के अनुसार डिजाइन किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसकी अधिकतम क्षमता 7 लाख क्यूसेक पानी की है। इसका सबसे बड़ा कारण बैराज के तल का गाद तथा पत्थरों से भरना है। जानकारों की माने तो नेपाल में भारी बारिश के दौरान गंडक का जल स्तर अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है और ऐसे में वहां प्रचंड बाढ़ की संभावना बनने लगती है। स्थिति को गंभीर होता देख बैराज के फाटकों को अक्सर खोल दिया जाता है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि नेपाल से जो अनियंत्रित बाढ़ वाल्मीकि नगर में आती है, उसे बैराज के सभी फाटकों के जरिए जिले की विभिन्न नदियों की तरफ छोड़ दिया जाता है। ऐसे में नदियों का जलस्तर अचानक से बढ़ जाता है, जिससे पश्चिमी चंपारण सहित बिहार के कई सारे जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो तमाम कारण है जिसके कारण बिहार में ये बाढ़ आती है। और सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है कोसी नदी को, लेकिन मात्र कोसी नदी ही इस बाढ़ के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि नेपाल से होते हुए जो गंडक नदी आती है वो भी इस बाढ़ के लिए जिम्मेदार है।